आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे चैनल डीप स्टडी में जुड़े हैं। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोग को महात्मा गांधी जी के बारे में बताएंगे कि आखिर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि क्यों और कैसे प्राप्त हुआ। आज इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी जी के विभिन्न प्रकार के आंदोलन सत्याग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जी के बारे में क्या बोल रहा है। भर्ती करने वाला सार्जेंट। महात्मा गांधी जैसे ही इंडिया वापस आए 9 जनवरी 1915 को, तो वो इंडिया को पहले घूमे पूरा। उसके बाद जब घूमे तो उन लोगों को महात्मा गांधी अंग्रेज़ों से परिचित हुए। अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को आश्वासन दिया था कि यदि आप अपने नागरिकों को हमारे सैनिक WW1 यानी विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में इंडियन लोगों को भर्ती कराएंगे इंग्लैंड के तरफ से लड़ने के लिए, तो इंग्लैंड वालों ने वादा किया था कि अगर आप इंडिया के लोगों को भर्ती कराएंगे तो अगर हम लोग जीतते हैं तो इंडिया को आज़ाद कर देंगे। इसी कारण से महात्मा गांधी इंडियन लोगों को क्या किए, सेना में भर्ती कराएं। तो भर्ती करने वाला सार्जेंट कौन है, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, यह बात कौन बोला था महात्मा गांधी को? अंग्रेज़ों ने बोला था कि ये महात्मा गांधी क्या है, भर्ती करने वाले सार्जेंट हैं, यानी महात्मा गांधी हो गए। और इसी के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने कौन सा उपाधि दिया था, कैसर ए हिंद, यानी हिंदुस्तान का शेर है, केसर है, कैसर है। कौन? महात्मा गांधी। ये बात अंग्रेज़ों ने किसको बोला था? महात्मा गांधी को। और ये उपाधि दिया था, ये उपाधि याद रखिए, कैसर ए हिंद। अब है BHU की स्थापना। पहली बार महात्मा गांधी सार्वजनिक रूप से प्रकट हुए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय। ये स्थापना 1916 में हुआ था बनारस में। BHU के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, बहुत ही पूरा वर्ल्ड में इसका नाम है। साबरमती आश्रम की स्थापना 25 मई 1915 को महात्मा गांधी जी अहमदाबाद में करते हैं। अहमदाबाद यानी गुजरात में करते हैं। कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम, 25 मई 1915 को। महात्मा गांधी का प्रिय भजन कौन है? तो ये भजन सुनते थे, वैष्णव जन को तैनु कहिए, ये उनका प्रिय भजन था। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी इंडिया में हीरो के तौर पर उतरे 1917 में, और 1917 से धीरे धीरे उनका पूरा भारत में ख्याति होने लगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में पहली बार ये ऐसा करने वाले हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। अंग्रेज़ों के खिलाफ़ ऐसा आंदोलन किए जिसमें ना मारपीट किए ना ही खून खराबा किए, फिर भी जीत गए। यही उनका असली पावर था महात्मा गांधी का। तो यह पावर उनका कौन सा सत्याग्रह में दिखा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हुआ था अप्रैल 1917 को। तो ये हुआ क्यों था, इसको समझिए। चंपारण जो कि बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है, पश्चिमी चंपारण, उस समय चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण एक ही में था, अभी बड़ा है। तो चंपारण में क्या होता था कि 3 कठिया प्रणाली लगा हुआ था। जितने भी किसान लोग थे उन पर 3 कठिया प्रणाली लगा हुआ था। इस प्रणाली का क्या मतलब है, यानी आपके पास यदि 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा भूमि पर क्या करना पड़ेगा? 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा ज़मीन पर क्या करना पड़ेगा? नील की खेती। नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब किसी भी किसान को 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसको तो एकदम कन्फर्म
3 कट्ठा पर क्या करना पड़ेगा, नील का खेती। तो नील का खेती क्यों कराना चाहते थे, क्योंकि उस समय कोई भी कलरफुल ड्रेस व्रेस नहीं आता था, सब वाइट था। तो उसमें नील और लाल के उसको अच्छा क्वालिटी का बनाया जाता था, इसलिए अंग्रेज़ लोग नील का खेती करवाना शुरू किए। लेकिन किसान लोग नील का खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील का खेती करने से किसानों का खेत जो है वो बंजर होने लगता है। उसके बाद उनको नील में उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता था जितना बाकी अन्य सब्जियों में चाहे फसल में होता था। तो दूसरा कारण ये हो गया। और तीसरा सबसे मेन कारण था, जर्मनी ने नील का जो होता है कलर, उसका आर्टिफिशियल चीज़ बना दिया था, जिसके वजह से ये तो ऑर्गेनिक हो गया, एकदम नेचुरल। तो इसको उगाने में ज़्यादा टाइम लगता था, जबकि जर्मनी आर्टिफिशियल नील बनाने लगा था मशीनों के माध्यम से, जिसके वजह से इनका डिमांड और कम हो गया। तो इनको अंग्रेज़ चाहे वहाँ के जो भूमिहार थे, ज़मींदार थे, वो लोग इनको और पैसा कम देने लगे, जिसके वजह से यहाँ के किसानों का हालत बहुत ख़राब था। तो इसी सिलसिले में इसी सब समस्या को सुलझाने के लिए राजकुमार शुक्ल व्यक्ति एक किसान है, और वो भी पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ किसान राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलने जाते हैं 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हर साल दिसंबर में होता था। तो वही दिसंबर में 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, बैठक हुआ। उसी बैठक में राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिले और इन सभी समस्याओं को महात्मा गांधी जी को सुनाए। तो महात्मा गांधी जी बोले, अच्छा ठीक है, हम आते हैं। तो वो ऐसा बात करके चले गए। तो जैसे ही कुछ दिन बीता तो महात्मा गांधी आए नहीं। दिसंबर का बात था, इंतज़ार किए राजकुमार शुक्ल, तब भी नहीं है। तो राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं, बिहार से निकलते हैं और सीधे जाते हैं गुजरात में। और गुजरात के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी बैठे हैं, और उसी आश्रम में जाके महात्मा गांधी से फिर मिलते हैं राजकुमार शुक्ल। और वहाँ बोलते हैं कि आप लोग, महात्मा गांधी को बोलते हैं राजकुमार शुक्ल कि आप जल्दी बताइए कि आप कब आइएगा चंपारण, एकदम डेट लिखिए। पूरा बिहार से उस समय गुजरात जाना आसान बात नहीं था। तो ये जिद्दी आदमी थे राजकुमार शुक्ल। चले गए महात्मा गांधी जी के पास। तो फिर महात्मा गांधी बोले कि अच्छा अब की बार ज़रूर आएंगे। तब कैसे भी करते गए। तो महात्मा गांधी जी का मीटिंग था पश्चिम बंगाल में, कोई मीटिंग था। उसी मीटिंग में जब महात्मा गांधी पश्चिम बंगाल में गए थे तो राजकुमार शुक्ल को पता चल गया कि महात्मा गांधी वहाँ आए। तो महात्मा गांधी से पहले, एक दिन पहले ही राजकुमार शुक्ल पश्चिम बंगाल में एकदम मीटिंग में देख रहे हैं, हाँ मालिक आ गए हैं। तो मीटिंग ख़त्म होता है तो राजकुमार शुक्ल फिर बोलते हैं कि अब की बार आप मेरे साथ चलिए। तो साथ ही अब की बार ज़बरदस्ती लेके आए, क्योंकि बार बार महात्मा गांधी डेट चेंज कर रहे थे। तो बिहार में पहली बार गांधी जी एंट्री मारते हैं 10 अप्रैल 1917 को पटना में। याद रखिएगा, महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को पटना में लैंड करते हैं। इसी समय तो पटना में जब आ गए तो पटना में राजेंद्र बाबू थे नहीं, क्योंकि उस समय पटना बिहार में सबसे मुख्य रूप से राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये थे नहीं। तो ये पटना से, ये राजेंद्र बाबू थे मुजफ्फरपुर में। तो पटना से गांधी जी चले मुजफ्फरपुर में आए। मुजफ्फरपुर में मुलाकात होता है महात्मा गांधी को 3 आदमी से, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। इन तीनों लोगों से इनका मुलाकात होता है। इसी मुलाकात में एकदम
खुश हैं कौन? राजकुमार शुक्ल। अब ये पूरा अंदर ही अंदर गच्छ हैं, कितने महान महान व्यक्ति एक साथ। अब मेरा जो सब चंपारण समस्या है, नील की खेती की समस्या है, वो सुधर जाएगा, एकदम गच्छ है राजकुमार शुक्ल। तो ये जब सब लोग मिल गए, सब लोग ये सब बातें सुने, तो ये लोग मीटिंग करते हैं कि अब चलो चंपारण चलते हैं। तो सब लोग चंपारण गए और चंपारण में कमिश्नर एगो था मार्स हेड नाम का कमिश्नर था। वो बोला कि महात्मा गांधी चंपारण नहीं आ सकते हैं। महात्मा गांधी को रोक लगा दिया कि आप आइए, चंपारण में नहीं आ सकते हैं। तो महात्मा गांधी भी वकील थी, लंदन में जाके वकालत का पढ़ाई किए थे, तो पूरा एकदम तेला बेला किए और पूरा परमिशन मंगवाइए लिए 1-2 दिन में। तो कमिश्नर बोला कि अच्छा ठीक है जाइए, लेकिन किसी प्रकार का हिंसा नहीं होना चाहिए। तो महात्मा गांधी वैसे भी हिंसा करने वाले थे नहीं। तो चंपारण पहुँचे महात्मा गांधी 15 अप्रैल 1917 को चंपारण में पहुँच गए। तो अगले दिन 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी और उनके सहयोगी पूरा उमर धुमर के पूरा लोग आए हुए कोर्ट में जा रहे हैं गांधी जी, और वहाँ पे बोल रहे हैं सब इस सब समस्या को कि आप लोग जांच कराइए, पूरा किसानों की स्थिति ख़त्म है। तो जज पूरा डेरा गया है क्योंकि महात्मा गांधी अंदर है, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब बाहर हैं। अगर जज गलती सज़ा सुनाया, नियम के विरुद्ध गया, तो पूरा जैसे ही बाहर निकलेगा कोर्ट के, उसका कुटाई हो गया। इसलिए कोर्ट में जो जज था वो भी डर के मारे बोला कि ठीक है इसका जांच कराया जाए। तो जब जांच कराया गया तो उसमें पता चला रियल में किसानों की स्थिति दयनीय थी। तो 16 अप्रैल को यह समस्या का समाधान हो गया और ये सब जितने भी थे सब चीज़ें ख़त्म हो गई। चंपारण का गवर्नर था उस समय एडवर्ड। तो इस तरह से हम लोग चंपारण सत्याग्रह अच्छे से समझ लिए। आप लोग को समझ में आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें अपने मित्र, सखा, सहेली सबके पास। अब हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी पूरा इंडिया में फेमस हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया में इसके पहले जितने भी आंदोलन हो रहे थे उसमें किसी न किसी की हत्या हो ही जाती थी। लेकिन पहली बार एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें ना किसी की जान गई, ना किसी का सर फूटा, ना ही किसी पर लाठी चली। और यह आंदोलन सक्सेसफुल भी हो गया, क्योंकि इस आंदोलन में गांधी जी का 2 ही मंत्र, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलोगे तो बहुत दूर तक जाओगे। तो यहाँ देखिए महात्मा गांधी इंडिया में अब हीरो के तौर पर आ रहे हैं। जो भी समस्या आ रहा है सब कोई हीरो के पास कॉल करता है, बोलता है कि आइए हीरो जी और मेरी समस्या को समाधान कीजिए, और हीरो एकदम एंट्री मारते हैं और पूरा जीता के ही जाते हैं गेम को। तो चंपारण सत्याग्रह जैसे ही सफल हुआ, उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू हुआ, खेरा आंदोलन हुआ। तो इन सभी आंदोलन को देखते हैं। पहले देखिए चंपारण सत्याग्रह कैसा आंदोलन था, किसान का आंदोलन था, इसमें किसान से रिलेटेड समस्याएं थी। अहमदाबाद सत्याग्रह में मजदूरों का समस्या होगा और खेरा आंदोलन में ये किसान का था। तो महात्मा गांधी का इंडिया में सबसे पहला सत्याग्रह पूछेगा तो चंपारण सत्याग्रह बताना है, लेकिन महात्मा गांधी का पहला मजदूर आंदोलन कौन था? तो अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है ना। तो ये किसान आंदोलन था, ये मजदूर और ये किसान आंदोलन। यह चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 को हुआ था। अहमदाबाद सत्याग्रह 15 मार्च 1918, 1 साल बाद 15 मार्च 1918, और किसान आंदोलन 22 मार्च 1918 को हुआ था। अहमदाबाद सत्याग्रह समझिए, यह एक तरह का मजदूरों का आंदोलन था। अहमदाबाद में उस समय 1918 के
आसपास पूरा अहमदाबाद में प्लेग बीमारी फैल गया था। प्लेग बीमारी क्या होता है? यह सरल कुत्ता देखे हैं लोग, सरल कुत्ता का एकदम चाम वाम इधर से गिरते रहता है, उसी तरह का प्लेग बीमारी है। जब भी हो जाएगा तो मनुष्य के चाम इधर से गिरेगा, इधर से पूरा जिधर से गिरेगा, तो यानी ख़त्म हो जाता है आदमी। तो वही बीमारी अहमदाबाद में फैल चुका था। तो उसके वजह से सारे मज़दूर कल कारखाने फैक्ट्री छोड़कर अपने अपने घर को जा रहे थे, जिसके वजह से कल कारखाने के मालिकों को अपना कारखाना बंद करना पड़ता था। उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। तो मिल मालिकों ने क्या कहा कि जो मज़दूर अहमदाबाद के फैक्ट्री में रुकेगा उसको हम 100% का बोनस देंगे, ठीक है। तो इस तरह का बात बोलकर मिल मालिकों ने बहुत सारे मज़दूरों को अपने कारखाने में रोक लिया, क्योंकि बेचारा मज़दूर का ज़िंदगी बहुत कष्टदायी होता है। घर पे जाएगा तो भूख से मरेगा, यहाँ पे रहेगा तो प्लेग नामक बीमारी से मर जाएगा। तो बेचारा अपना जान पर रिस्क लिया और फैक्ट्री में काम किया। आश्चर्य की बात है कि कुछ ही महीनों में प्लेग ख़त्म हो गया, अहमदाबाद से सारा ख़त्म हो गया। तो प्लेग जैसे ही ख़त्म हुआ तो मिल मालिक ने कहा कि अब बोनस किस बात का? प्लेग बोनस के लिए आंदोलन हुआ था। तो जैसे ही मिल का मालिक जो था वो बोला कि अब बोनस हम नहीं देंगे, तो यहाँ के मज़दूर लोग आंदोलन कर दिए, क्योंकि जब था तो हम लोग रिक्स पर अपना जान दे के आपके फैक्ट्री में काम किए, अब ख़त्म हो गया तो आप लोग हम लोग को छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग आंदोलन कर दिया। तो बोनस के लिए यह आंदोलन हुआ था। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो हुआ था वो बोनस के लिए हुआ था। मालिक जो था वो बोल रहा था कि हम बोनस में देंगे 50%, 100% की जगह कितना बोला था, मतलब देने का बात बोला था 100, लेकिन लास्ट में फाइनली जब झगड़ा वगड़ा हो गया तो कितना पर आया? बोल रहा था मालिक बोल रहा था 20%, सॉरी मालिक कितना परसेंट बोला था? 20%। मालिक कह रहा है कि हम 20% देंगे, जबकि मज़दूर लोग कह रहे थे 100 बोले थे तो 50 ही दीजिए, 50% दीजिए। तो इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। मालिक कह रहा है 20 देंगे, मज़दूर कह रहा है 50 से कम नहीं लेंगे। तो इन दोनों में झगड़ा हो गया। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए फैक्ट्री मालिक की जो बहन थी अनसुईया बेन साराभाई, वो फ़ोन निमंत्रण देती है किसको? महात्मा गांधी जी को, और बोलती है कि आप आइए और इन सारी समस्याओं को सॉल्व कीजिए। तो गांधी जी 21 दिन हड़ताल किए। उसके बाद मिल मालिक सामने आए, लोग दोनों के बीच बात हुआ। तो गांधी जी बीच का रास्ता निकालने वाले खिलाड़ी थे। वो बोले ना ही आपका रहेगा ना ही आपका रहेगा, दोनों को जोड़ दो, 20 और 50 70, अब 2 से भाग दे दो, यानी 35%। यानी डील फाइनल हो गया कितना पर? 35% पर दोनों लोग खुश हो गए। तो बोनस के लिए यह आंदोलन हुआ था, जो कि अभी सक्सेसफुल हुआ महात्मा गांधी जी के कारण। 21 दिन हड़ताल किए थे। कब हुआ था? 15 मार्च 1918 को। यहाँ पे देख रहे हैं हीरो का एंट्री हो रहा है। तो लगातार 17, 18 में दो गो, एक सप्ताह के बाद ही देखिए खेरा आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन होता है? खेरा। यह किसान आंदोलन था। इसमें क्या हुआ था कि कर वसूली के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ था। जो खेरा, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे जो भी अंग्रेज़ लोग थे वो, क्योंकि वहाँ पे अकाल पड़ गया था, खेरा में पूरा अकाल पड़ गया था, जिसके वजह से वहाँ पर फसल का उत्पादन हुआ ही नहीं था। नहीं होने के बावजूद भी अंग्रेज़ बोल रहे थे कि हमको कर चाहिए तो चाहिए। तो जीत पर उतर गया। तो सब किसको बुलाया? अपने हीरो। और हीरो कौन है? कमेंट में बताइए। तो हीरो जैसे ही आते हैं तो यह आंदोलन शुरू होता है 22 मार्च 1918 को।
तो आंदोलन करते गए अंग्रेज़ लोग डरा गया और फाइनली वो लोग मान गया कि चलो जिसको कर देना होगा वो आ जाएगा, लेकिन हम लोग मांगने के लिए नहीं जाएंगे। तो ऐसा सिस्टम लगाए थे महात्मा गांधी। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी और पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों लोग आपस में संपर्क में आए और इन दोनों का मुलाकात हुआ खेरा आंदोलन में ही। तो इस तरह से महात्मा गांधी लगातार 2 वर्षों में 3 आंदोलन को इंडिया में आते आते सक्सेसफुल किए। इस आंदोलन से क्या हुआ, महात्मा गांधी की लोकप्रियता पूरा भारत में बढ़ने लगी। अब जितना भी आंदोलन होगा इन्हीं की इर्द गिर्द होगा।